आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र के मंदुरी एयरपोर्ट रोड के पास वाहन चालक कल्याण समिति व ड्राइवर वेलफेयर व ऑटो चालक व ई रिक्शा चालक समिति द्वारा आयोग के गठन की मांग को संसद में उठाने पर ड्राइवरों ने आम आदमी पार्टी सांसद का सम्मान समारोह आयोजित कर किया जोरदार स्वागत। गौरतलब है कि वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत के तत्वाधान में शुक्रवार को मंदुरी एयरपोर्ट स्थित मैदान में जनसभा आयोजित की गई, जहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे आप सांसद संजय सिंह का संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव व ऑटो अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ता समेत फूल मालाओं से लाद कर जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद मंच के माध्यम से ड्राइवर हितों को लेकर आवाज बुलंद की गई। इसी के साथ ही आप सांसद ने मार्ग दुर्घटना में अपना अंग गंवा चुके ठेकमा ब्लॉक से ड्राइवर साथी राहुल को सम्मानित करते हुए सहायता राशि प्रदान की। आप सांसद ने ड्राइवरों को उनका हक और सम्मान मिलने तक साथ खड़े रहने का वादा किया। कहा कि ड्राइवरों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक सदन तक एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा। इस दौरान जिला प्रबंधक महेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष दिनेश यादव, संजय यादव, महेंद्र जायसवाल, राम जन्म भारती, पतिराम यादव, मुन्नीलाल यादव, अंगद यादव, हरिनाथ यादव और आपसे प्रांतीय अध्यक्ष राजेश यादव, ऑटो यूनियन अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक, ऑटो यूनियन मंत्री छोटेलाल, ऑटो यूनियन संगठन मंत्री शाहिद अहमद, अनिल पटेल, सनी गुप्ता, मुकेश श्रीवास्तव, विंध्याचल शुक्ला, राजू यादव, अनिल यादव आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे। जीएनआई से शिव प्रकाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। देखिए, वाहन चालक कल्याण समिति के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव जी, इन्होंने आज ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा था। इन लोगों का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि इनका एक आयोग गठित किया जाए, जिसमें जिन ड्राइवर्स की दुर्घटना हो जाती है या गलत ढंग से उनको फंसाया जाता है, झूठे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उनको उस आयोग के माध्यम से न्याय मिल सके। तो इस मामले को मैंने देश की संसद में उठाया, लेकिन मैं समझता हूँ इतना ही मात्र पर्याप्त नहीं है। तो इसको लेके लखनऊ में और दूसरे राज्यों में भी ड्राइवर्स के साथ मिलके आंदोलन करना पड़ेगा। सड़क और सदन दोनों की लड़ाई लड़के आयोग के गठन का काम करवाना पड़ेगा और जो भी इनकी और मांगे हैं उसको पूरा कराने के लिए प्रयास करूँगा। अभी दिल्ली में AI समिट हुआ है, जिस तरीके से उसमें अव्यवस्थाएं देखने को मिली, उसका क्या? देखिए, वो AI समिट तो भारत के लिए एक मजाक बन गया और इससे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। प्रधानमंत्री जी को तो फर्क पड़ता नहीं, लेकिन दुनिया में जो संदेश जाता है उससे भारत का मजाक उड़ता है। आपने अपना फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में 19 तारीख को आपका कार्यक्रम निर्धारित था, आप 16 तारीख को ही वहाँ पहुँच गए। सारे लोगों को निकाल के बाहर किया गया। उसके बाद वहाँ से सामान चोरी होने की घटनाएं आ रही हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको वहाँ पे ओला, उबर, टैक्सी नहीं मिल रही है। कई किलोमीटर तक उनको पैदल जाना पड़ रहा। तो ये मजाक बना दिया। फिर आपने वहाँ पे देखा, आपने एक यांत्रिक कुकुर लेके आ गए, गलगोटिया वाले। अब वो यांत्रिक कुकुर, उसको आप कह रहे हो कि वो गलगोटिया ने बनाया है, पता चला कि वो तो चीन से बन के आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे काम आप करके देश का मजाक मत उड़ाइए और जब आप कोई काम कर रहे हैं तो गंभीरता से कीजिए, जिससे कि भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़े। ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्यक्रम करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए ये बात प्रधानमंत्री जी को समझनी चाहिए। हालांकि उनको ये बातें समझ में नहीं आती, उनके लिए अपनी फ़ोटो प्राथमिक है और विश्व गुरु बन के घूम रहे हैं। बिना चेला के गुरु हैं वो, कोई चेला नहीं है उनका। संसद में एक LOP को बेगुरदी वीडियो नहीं, वो बिल्कुल गलत है। ऐसे किसी को जान से मारने की धमकी देना, ये क्या है? तो सीधे गुंडागर्दी है। तो इसलिए हम उसकी आलोचना करते हैं। अच्छा, उत्तर पाठक जी बच्चों को आप सम्मान कर रहे हैं और एक तरफ मुख्यमंत्री जी का अलग बयान। देखिए, ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि जो शंकराचार्य जी के साथ हुआ उनका भी विषय मैंने संसद में उठाया था कि आप शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। 12 साल से प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए आज तक और आपको शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण चाहिए। आप छोटे उनके शिष्यों को, बटुकों को चोटी पकड़ के घसीट के पिटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं। फिर अभी सदन के अंदर योगी जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य को अपनी सीमाओं में रहना पड़ेगा और ये वो धमकी भरे शब्दों में।
तो ये ठीक बात नहीं है। आपको सबका सम्मान करना चाहिए। और शंकराचार्य कोई योगी या मोदी नहीं तय करेंगे। शंकराचार्य एक धार्मिक परंपराओं के अनुरूप तय होते हैं। तो शंकराचार्य को लेकर भाजपा में भी कुछ अंतर कलर दिख रही है, जैसे डिप्टी सीएम उधर सम्मान करना और सीएम का उल्टा बयान है, इस तरीके। देखिए, उस समय केशव मौर्य जी ने भी बयान दिया था और अपनी सरकार की आलोचना की थी। अभी ब्रजेश पाठक जी ने बटुकों का सम्मान किया है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इनके पार्टी के अंदर भी इस विषय को लेकर एक अंतर्विरोध है कि जो ड्राइवर के हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा।